हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। और जी मैं वापस आ चुका हूँ। तबीयत ख़राब थी और वो बड़ी लंबी कहानी आज जब शो के दौरान डिस्कस करेंगे तो मुझे पता है नादिया ने उस हवाले से जुमले मुझ पर कसने हैं तो उसमें मैं बता दूंगा कि मुझे क्या हुआ था। लेकिन हम तबीयत ठीक हो चुकी है और कुछ स्टीरॉइड्स हैं जिसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी अप हुआ है और हो सकता है कि रिव्यू के अलावा मैं कुछ देर बाद यहाँ कलाबाजियाँ भी खाने लग जाऊँ, तो कुछ भी मुमकिन है आज के शो में। तो आज का शो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि खुमार में जो खई है वो पागल कर देगी, पागल खाना हो जाएगा। और उससे भी बढ़ के जो बात है जो आज आपको बतानी, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक तो स्टीरॉइड्स की वजह से, दूसरा उस मेहमान की वजह से जो आज हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ रुबीना अशरफ जी नहीं है, उनकी कोई ज़ाती वजूहात थी, वो नहीं हमें ज्वाइन कर सकी, लेकिन उनकी जगह जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, मैं ह्यूज फैन ऑफ हर। व्हाट आर ड्रामाज, क्या एक्ट्रेस थी, क्या काम उन्होंने किया। और उनका तारुफ नादिया करवाएंगी क्योंकि पहले मैं तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, नादिया खान, और आगे कौन मौजूद है वो नादिया जी बताएंगी। जी सरप्राइज गेस्ट हैं और आई थिंक जब मैं शोबिस में आई उसके आगे पीछे ही इनका भी शोबिस में आना हुआ, सेम सिटी सेम कॉलेज और बहुत दोस्ती। हाँ, तो हम लोगों की बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है, इसलिए हम लोग इतने सालों में हमेशा दोस्त रहे हैं, इन टच रहे हैं। इंडस्ट्री में भी दोस्त रहे? हाँ हाँ, या फिर लड़ना शुरू हो गया? नहीं नहीं, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और ये कि बड़ी अच्छी एक्टर है, मॉडलिंग भी की है, कमर्शियल्स वगैरह। इनफैक्ट जो ये फेमस हुई थी मेन वो कमर्शियल से अपनी हुई थी, चाय का कमर्शियल था, हसीना, मतलब मेरा भाई पागल हो गया था इसके पीछे, कौन है मुझे मिला इससे। तो वो ये वाली चीज़ ना, और बहुत सारे ड्रामा एक्टिंग की तो कमाल किया। हाँ, तो मतलब शी नोज अबाउट ड्रामा कि आपने देखो ज़िंदगी के कितने डेकेड्स दिए हैं। और ये जो लोग भागते हैं कि हम बाहर सेटल हो जाएं, ये बाहर छोड़ के आई है अपने मुल्क के प्यार में, अपने काम के प्यार में, बिकॉज शी लव्स पाकिस्तान। और हमारा शो बहुत रेगुलर देखती है तो मुझे पता है कि ये वो जज है जिसको पता होगा क्या बोलना है, क्या कहना है। तो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मज़े का आज हमें जो है ना एक टच मिलेगा शो पे। एंड हियर इज सादिया इमाम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने अपनी फैमिली में मुझे वेलकम किया। और रुबीना जी की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती, बिकॉज क्या कमाल की वो उनकी सीनियरिटी है, क्या कमाल का उनका तजर्बा है, तो वो तो खैर वो नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं थोड़ा बहुत हम नंबर तुम दे सकती है। क्योंकि आज चांस है कि लोगों को शायद नंबर मिल जाए। आज नंबरों की बारिश भी हो सकती है रुबीना जी। हाँ, ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आज होने क्या वाला है। बट ये मेरा मैं आपके शो को बड़ा रेगुलर देखती हूँ। थैंक यू सो मच, सच एन ऑनर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ, ये नादिया गवाह है कि मैं इसको फ़ोन करके ज़रूर बताती थी, अच्छा इस शो में ये हुआ था, आज ये हुआ था, तुम लोगों ने उस ड्रामे में क्यों नहीं ये बात की, ऐसे क्यों नहीं बोला, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट था, इस पे क्यों नहीं बात की। तो ये मुझे कहती तू वाकई देखती है? मैं तू गौर से देखती है। चलो पता हम पिंडी वाली हैं, पिंडी में चाय के साथ। अच्छा, पिंडी बॉयज तो फेमस है, पिंडी गर्ल्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने पिंडी बॉयज के बारे में सुना तो पिंडी गर्ल्स यहाँ पे आपने पिंडी गर्ल्स सुननी है ना, तो आप देख लें बुशरा अंसारी, आप देख लें नादिया खान, आप देख लें हदीका कियानी, आप देख लें सादिया इमाम, और कभी सुपर डुपर हिट है भाई। अच्छा, पिंडी बॉयज की खास बात ये है कि पहली मुलाकात भी नहीं, पहली नजर में उनको मोहब्बत भी हो जाती थी और वो शादी का पैगाम भी आ जाता था। और पिंडी गर्ल्स बहुत प्यारी है, चाय के साथ, हाँ चाय के साथ बिस्किट और केक जरूर खाती हैं, बस उनका इतना इंट्रो है। और केक की बात हो तो ये मरीना जी आज स्पेशल बना के लाएंगे बनाना ब्रेड, और ये अभी फ्रेश है, बहुत ही मजे की है। अभी डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स करेंगे रेसिपी बता दे, तो वो पूछ लेंगे। अनकट वर्जन में आपको रेसिपी मिलेगी ताकि आपको अनकट वर्जन भी देखना पड़े। अब खुमार ड्रामे की बात करेंगे, कास्ट का भी आपको पता है और आप लोग हमें कह चुके हैं कि आप पूरी डिटेल ना बताए किया करेंगे, कहाँ से कौन है इसमें, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर, सबका पता है आप लोगों को। हाँ, डीओपी का बता दें, उनका आपको नहीं पता होगा, वो अदनान बुखारी हैं। और मरीना जी, लास्ट वीक आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने खुमार का क्या किया था, रिव्यू किया पोस्टमार्टम। थैंक यू पोस्टमार्टम नादिया ने पोस्टमार्टम किया था, आपने रिव्यू तो किया उस पर हमको इतने सारे एपिसोड्स देखने पड़े। और उसमें मैंने यही कहा था कि जब मैं एपिसोड्स देख रही थी, यूजुअली होता है ना जब आप कैच अप कर रहे होते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, आई स्टॉप फास्ट फॉरवर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। एंड उस वक्त भी मैंने ये कहा कि वेदर इट्स द डायरेक्शन, इट्स द राइटिंग, इट्स द एक्टर्स, व्हाट इट इज़, लेकिन समथिंग इज़ होल्डिंग दिस प्ले टुगेदर। अब वो बड़े इनकी जो हमारी मदर इन लॉ है, हमारी हिना, वो अरूज पे आई हुई है, अरूज पे आई हुई है कि उनकी प्लानिंग जो है ना वो फुल फोर्स में शुरू हो गई है। सो आई एम वेटिंग। मैं जब ये देख रही होती हूँ
और मैं देख रही होती हूँ कि अच्छा अब ये इसने प्लान किया, अब ये इसने प्लान किया। देखिए फ्लॉज तो हैं, ये मैं भी कहती हूँ, लेकिन उन फ्लॉज के साथ आई एम वॉचिंग दिस प्ले, यू आर एंजॉयिंग इट। आई एम लविंग इट बिकॉज आई थिंक कहानी जो है वो मूव कर रही है। सो थम्स अप। थम्स अप, थम्स अप। अच्छा, कास्ट वो मुझे कह रहे हैं बता दे तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जी फिरोज खान है, नीलम मुनीर है, हिना बयात है, अस्मा अब्बास हैं और बहुत सारे चाय के कप हैं। हर सीन में चाय है। इतनी चाय कौन पीता नहीं, है? वो एक ही एक चाय कलंदर का में set भी है। चाय, कलंदर सेट एक ही टी सेट है। वो टी शर्ट एक है। अब इतने अमीर पैसे वाले लोग हैं तो कोई और भी टी सेट हो सकता था, 2-3 तो होते भी ही हैं। ताज़े इनका ताज़े एक ही अमीर चल हुए। रहा है पूरे ड्रामे घर में। के अंदर हैं तो आई मीन लाइक इफ इट्स जस्ट विद इन द हाउस होल्ड। उस टी सेट पे ना उसमें तो mugs इन्होंने होने खुद डिस्कस किया है। तो कुछ नहीं हुआ ZQ को तुम्हें। क्या मजा आया उस कप में कॉफी पी के, और ये भी बार लेकिन बार। जेक्यू कॉन्स्टेंटली तंज कर रही है। आई लव द पार्ट जहाँ आप- ZQ आप और ये हिना part ब्यात miss इकट्ठे कर होते रहे हैं। हो। मुझे सबसे मजे का ही वही है लग ना, रहा है। बहुत अच्छा। एक्टर्स अच्छे हों और स्क्रिप्ट सिंपल हो हाँ। तो चीज क्लिक करती है। हाँ। प्लस फिरोज की एक्टिंग बहुत कमाल। हाँ, हिना subtle काम हिना की वजह से ड्रामा भी मुझे लगता है कि खड़ा हुआ है। I like नीलम मुनीर as well. मैंने You can't deny नीलम it. वो भी वो आ रही है ना, मेरा कब का आ रही है। वो तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हिना ब्यात है। पहले नंबर पे कब थे? नहीं, पहले नंबर पे फिरोज कब थे, फिर फिरोज था, फिर हिना ब्यात थी, अभी आ रही थी इसके बाद नीलम। मैं क्या हो सकता है मैं अपनी नीलम को छोड़ दूं? वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। उसके शानज़े। प्यारे एक्सटेंशंस और उसके बाल, और ये कि वो जो बेचारी काम किए जा रही है और वो जो रात को सो रही है और हाइलाइटर नहीं हटा। क्योंकि अभी के लिए आई विल गिव इट 1 thumbs up एंड आई लव द OST। तो उससे जी भी ड्रामा सादिया इमाम आज बात करेंगी ड्रामा सीरियल खुमार की। मुझे तो उसमें मैंने खुमार कल देखा जब मेरी आप लोगों की टीम से बात हुई। मुझे कुछ चीज़ें क्लिक नहीं करती, जैसे अभी मरीना जी ने कहा कि वो मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है, तो मैं वो नहीं देखती। वो मेरे टाइप का नहीं है। मुझे टू मच मेकअप, टू मच चीज़ें। मुझे तो सबसे पहली बात समझ नहीं आती कि जब भी हमने कोई गरीब लड़की दिखानी तो उसके बाल इतने लंबे कैसे हो जाते हैं। ये है ये मिडिल क्लास, लेकिन इसके अंदर एक सेंस है। कुछ लोगों में होती है सेंस, कपड़े पहनने की भी होती है, अपने आप के रख रखाव भी होता है, या आपको फैमिली से मिलता है, लेकिन उनकी फैमिली में किसी में भी नहीं दिख रहा, लेकिन उस बच्ची में है। ये है, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अगर नोक पलक ठीक कर ली जाए तो मेरा और आपको बेहतर ना हो अल्लाह जाए। ने 4 अंगूठे दिए, 2 पैर में 2 हाथ में। आप इस ड्रामे को कितने अंगूठे देना चाहेंगी? 2 या कुछ भी नहीं देना चाहती, नहीं, या मैं थम्स thumbs डाउन up भी है? तो जरूर कर दूंगी। हाँ, चलें जी, गुड one गुड thumbs गुड up फॉर तो जरूर कुमार। राइटिंग की बात कर ली जाए, महा मलिक महीना जी, आई एम गोइंग टू गिव हर 7. आई एम एंजॉयिंग 7. इट। आई एम एंजॉयिंग। वेरी गुड जॉब। नादिया 7 कर लो, नॉट वही बैड। में 6 तो 7 नहीं है, सही है। 7 तो अच्छा, बनते हैं। दूसरा आई लव द ड्रीम सीक्वेंस। नहीं, आई लव द रोमांस रोमांस सीक्वेंस, द डिनर वन। हाय हाय, वो खैर जब आएगा डायरेक्टर की, आई थिंक ज़्यादा उसमें क्योंकि म्यूट ही था, तो डायरेक्टर को हम तारीफ करेंगे, और एक्टर्स की बहुत क्या बीफ चिली खाते हुए इतना प्यारा रोमांस विद चाइनीज राइस। नहीं, वाइट राइस आपने गौर नहीं किया। Chinese वाइट थी, Chinese ही। देखिए चाइनीज सादिया, लेकिन बीफ- सादिया बीफ ने कितने चिली थी। गौर से देखा है कि वो फ्राइड राइस नहीं थे, सिर्फ उबले हुए चावल थे। वाइट राइस। राइटर हाँ जी। स्क्रिप्ट बहुत वेरी सिंपल, बहुत समझ में आने वाली चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि 7 तो बनते ही हैं, बस 7 तो 7 ठीक है। गुड जॉब। तो ड्रामा है खुमार, राइटर हैं महा मलिक। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं कैटेगरी में वो 14,400 हुए हैं। ओके, और महा मलिक के हिस्से में ड्रामा सिर्फ खुमार से एनी गेस सादिया जी? बिल्कुल आइडिया नहीं। 725% नहीं बनता है, होनी 0.5। वाई, ये तो अच्छा ड्रामा है। डायरेक्शन Direction, okay, so अली फैजान। I was going to give him a 7, but I'm going to give him a 6. एक नंबर कट गए। Because खाना of जो आप लेके आए, अब वो यही नहीं, नादिया का नहीं, फेवरेट नहीं, होगा। नहीं, नहीं। Almost. Give him also a 6. 6 सादिया जी। बहुत सारी बातें होगी, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर रही, तो मेरा ख्याल है 6। मैं तो इससे भी कम देने वाली थी। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,000 हुए हैं, और अली फैजान के हिस्से में आए हैं 655% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। हिना ख्वाजा बयात दिस टाइम। I'll give her an 8 for this. For the styling. I think she's doing तालियां भी very- बहुत ऊंची बजा रहे हो, अल्लाह माफी, ये भी स्टीरॉइड्स का असर है ना। Right. तालियां बजाइए She's handling it very. नादिया 8 या फ्रॉम मी आल्सो। गुड 8। हिना जी बहुत बहुत मुबारक हो। 3-8 फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,400 हुए हैं, और खुमार में नीलम मुनीर / हिना ख्वाजा बयात के हिस्से में आए हैं 416। हो सकता 4% बनते हैं, 0.4। अच्छा जी, अब बात हो जाए फिरोज खान की। 8. वेल डन फिरोज खान। नादिया आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस। 9।
9 फरोज खान, 9. 9 सादे इमाम की तरफ से फरोज खान के लिए 9 नंबर। That's why it's going to be so interesting how he's going to react because of the character हाँ, कि that जो उसने he's character made. carry हाँ, किया है। It's going to be very interesting. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000, इतने कम। और क्योंकि राइटिंग में 14,400 हुए हैं। आप जब कम्युनिटी के ऊपर जाएंगे तो सब में जाके वोटिंग किया कि राइटर को दे दिया आपने, नीचे देखते तो आपको फरोज खान भी नजर आते, तो शायद वहां पर नंबर कम हो गए। फरोज खान के 10,000 में से इनके हिस्से में 700 आए, 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जजेस की तरफ से बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल खुमार का भी। मरीना जी ने कहा कि इनको हर चीज़ लॉजिक से समझ आती है, जब लॉजिक की बात हो रही है तो फिर पागलखाना की बात करते हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और इस दफा हमारे साथ मरीना जी और नादिया खान के साथ मौजूद हैं सादिया इमाम। बहुत अच्छा इन्होंने रिव्यू किया, आई एम वेरी इम्प्रेस, Thank you. वेल डन। और बात करेंगे जी जिस ड्रामे की, वो है पागलखाना। जब भी मरीना जी ने बोला कि भाई लॉजिक इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे जहन में फौरन पागलखाना ड्रामा आया। चैनल जो है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, और डायरेक्टर है इकबाल हुसैन, राइटर भी इकबाल हुसैन है, और डीओपी हैं आतिफ हुसैन। कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, सैयद जिब्रान, समी खान, मोहम्मद शेख, सोनिया, मशल बड़ी खान, cast है। फायजा गिलानी, जावेद शेख, उमैर राना और जान रैम्बो। मुझे Over to लगता you, है नादिया। रिव्यू कर रहे हैं पागलखाना को, और इसमें एक एक्टर ने खुद ही कह दिया कि ये एक जोकर खाना है। हाँ, सही कहा। मैं बल्कि बहुत सारे लोग और दुनिया भर में जब मेंटल इलनेस की या किसी चीज़ की इस तरह बात आती है कि जी जहनी मसाइल हैं, इसको हम बड़े सीरियसली लेते हैं। इट्स नॉट अ जोक। अगर किसी के जहन में अच्छी बात आ गई कि जी एक पागल खाने पर ड्रामा बनाते हैं, बिल्कुल। तो पागल खाने में बनाना चाहिए था। जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ कोई हंसता नहीं है और किसी की बात पे हंसी नहीं आती। ये इतना सीरियस इशू है जिसको इतनी इनसेंसिटिवली दिखाया गया है इस ड्रामे में। डार्क कॉमेडी जो मुझे लग रहा है। इट इज देन ये थिएटर में होना चाहिए था। It's ये It's a dark comedy. ठीक है, डार्क कॉमेडी अच्छा, थिएटर लग रहा है। लेकिन अनबेरेबल है। इसको देखना दुनिया का मुश्किल काम है। मेरे लिए 3 एपिसोड आपको ऐसे थे पागल कि होना पड़ेगा जैसे थोड़ा सा जैसे इसके लिए। यहाँ अटक गए। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। हाँ। इसमें बहुत सारे अच्छे बड़े एक्टर्स को शदीद वेस्ट किया है। लाइंस बहुत बुरी हैं, कोई मैसेज, कोई चीज़ मुझे क्लिक नहीं की, बल्कि मैं कह रही थी ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छे ड्रामे बन सकते हैं एक औरतों के जेल पे, एक पागल खाने जो एक्चुअल रियल मेंटल असाइलम पागल खाना होता है, टीवी के लिए ड्रामा नहीं है। और मुझे तो बहुत और अगर कहीं कुछ, अगर आपको लग रहा है डार्क कॉमेडी व्हाटएवर, बहुत बुरा बना। ओके, थम्स अप, ये थम्स डाउन। पागल खाना नहीं, जितना आपको बुरा लगे नादिया, उतना ही ये हमें भी इतना डिस्टर्बिंग है। बिकॉज जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो एज एन आर्टिस्ट हम 100 सवाल कर लेते थे डायरेक्टर से कि यार ये ऐसा, तो ऐसा क्यों है। अगर ये अपनी माँ से बदतमीजी करी तो इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही है। मुझे तो उस ड्रामे में समझ ही नहीं आ रही कि जो डॉक्टर है वो तो खुद बेचारा सबसे बड़ा पेशेंट है। वो खुद गन पकड़ के खड़ा हो जाता है, कभी इधर करवट पकड़ता है, वो बाइपोलर है, कभी इधर वो तो दिखा दिया कि वो खुद कभी एक patient इधर है। शख्सियत है। अजीब मुझे उसके कुछ, मैं नादिया ने सही कहा, उसको पागल, आप पागल हो पहले और फिर पागल खाना देखें। मुझे तो कल एपिसोड देख के ये सबसे बड़ी हैरानगी हुई कि पता चलता है जब लैला ज़ुबैरी कहते हैं कि आपके वालिद साहब ये चलाते हैं, क्लब उनका है, लेकिन वो आप क्योंकि चली गई थी पढ़ने के लिए, तो अब आपके लिए मुश्किल। नो सेंस। लेकिन ट्रस्ट पे वो लोग काबिज हो गए, लैला ज़ुबैरी लोग जो हैं। हाँ, तो उन्होंने वो भी कहती है ना कि अब तो तुम्हारे वालिद, जो भी उनका नाम है बाबर अली का, कि वो खुश नहीं है इससे। तो मतलब अब मैं चाहती हूँ कि 11 के 11 लोग ठीक होके निकले यहाँ से। अगर आपने इस किस्म की डार्क कॉमेडी बनानी भी है ना, तो आप सबसे पहले अपने देखने वाले लोगों को, यानी कि व्यूअर्स जो है ना, उनकी ग्रोथ करें, उनको मेंटली ग्रोथ तो दें। आपने उनको खुमार और इस टाइप के ड्रामों में फंसाया हुआ है, तो उनको तो ये डार्क कॉमेडी कभी समझ नहीं आई। नहीं, मुझे समझ आती है, मुझे भी समझ नहीं आई।
अच्छा, थम्स अप देंगी, थम्स डाउन? अभी नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं दे रही इसमें। मैं खामोश हूँ। मैंने तो अपने सारे वोट संभाल के रख लिए। बारिश हुई थी, मुझे बता दें कि मैंने वोट किसको देना, अब नहीं बताया। हाँ। मीना जी, सो जैसे इन्होंने कहा कि देखना बहुत मुश्किल था। आपके लिए भी? हाँ, बिकॉज देखें, इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट इन द इंटायर थिंग इज़ द टाइटल। द टाइटल इज़ सो नाइस। टाइटल्स हम लोग बनाना छोड़ दिया हम लोगों ने। हमारे बस एक बहुत सारी क्लिप्स को जो है हम इकट्ठे करके लगा देते हैं और उसको टाइटल कह देते हैं। दिस हैड अ प्रॉपर टाइटल, यू नो, सो दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग, यू नो, व्हेन इट स्टार्टेड। सो इट वाज रियली आई लाइक दैट। उसके बाद सडनली एक इंस्टीट्यूशन में आप ऑटोमेटिक वेपन्स, या हाँ, एंड वो पूरा जो हुलिया था गार्ड्स का, यू नो, दैट वाज लाइक आप कहीं महाज पे जा रहे हो, यू नो। कहानी क्या है इसमें? कहानी नहीं You समझ have- आ रही। You have 20,000 characters in this and you have good actors. अभी तक आपको एक कैरेक्टर की कहानी नहीं पता चली कि वो कैसे पहुंचा यहाँ। आप यू हैव नॉट गॉट ऑन बोर्ड विथ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। जब तक मुझे रैम्बो के बारे में नहीं पता चलेगा हाँ। कि रैम्बो यहाँ पहुंचा क्यों, क्यों, कैसे? मैं क्यों इसके बारे में फील करूंगी। सबा के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा कि वो वहाँ पहुंची कैसे, मैं क्यों फील करूं। एवरी 4 एपिसोड्स हो गए, किसी एक कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। सो टू डू अ प्ले लाइक दिस विच इज अबाउट मेंटल हेल्थ, you put in whatever political side of it you want, but the play is about, आपने नाम उसका क्या टाइटल दिया है? आप फिर कहते हैं सियासी पागलखाना, यू नो, आपने टाइटल दिया पागलखाना। कितने नंबर मेरे नंबर है? नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, नंबर, मैं तो ये सबके ही सब ये है मेरा ख्याल है। तो जी भी ब्रेक पर चलते हैं, आते हैं अभी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में अब नादिया, राइटिंग, राइटर का मेंटल इलनेस, साइकियाट्रिक इश्यूज से दूर दूर तक कोई वास्ता कोई नहीं। वास्ता राइटर ने कोई रिसर्च नहीं की, राइटर को खुद भी इल्म नहीं है, राइटर ने कोई मेहनत करने की कोशिश नहीं की, राइटर ने ब्लंडर्स मारे हैं। जिन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ओसीडी, बाइपोलर, वो लोग पागलखाने में नहीं होते। पागलखाना सीरियस मेंटल इलनेस के लोगों के लिए होता है। स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक हो, एक जगह देखते रहते हैं, हिलते नहीं, हेलुसिनेशंस, अपने लिए खतरा, दूसरे के लिए खतरा। ऐसे लोगों को पागलखाने में डाला जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं जी बाइपोलर है और ये इनके लिए तो पागलखाना नहीं, और ये लफ्ज़ भी बोल रहे हैं कि सबा तो कहाँ है वो पागलखाने में। पागलखाने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? फिर आप कहते हैं रिहैब सेंटर है। हाँ। मैं मान लेती कि हाँ जी रिहैब में बिल्कुल लोग जाते हैं जिनके ऐसे मसले हो, मसाइल हो। 4 बिकॉज हम मिनिमम हमने कहा था हम 4 ही देंगे। 4 आप खुश हो जाए, मेरी मजबूरी है। नंबर्स मेरे पास इसके लिए नंबर्स तो कोई नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने सूल रखा हुआ है कि 4 से कम नहीं होने चाहिए, तो 4 ही हो। लेकिन मुझे प्लीज़ वो बंदा ढूंढ दे जो ब्लो ड्राई कर रहा है पागलखाने में सुबह सुबह उठ के। मरीना जी, थोड़ी बहुत रिसर्च हुई भी है, ये नहीं कि बिल्कुल, लेकिन इट्स जस्ट नॉट जेलिंग, it's not making sense at the moment कि आपने ये जगह क्यों बनाई है, किस पर्पस के लिए बनाई है, कि हम इनको अच्छा करके वो ये तो 11th नॉर्मल, club क्यों वो तो है? नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को भेजते हैं कि उनको ठीक करके कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें, you know, so that is not the definition of why this 11th club, what was so special, that needed to come out very very clearly. So what is special about these 11 people that you और ये chose सारे comedy क्यों from कर रहे हैं? all over the people, from all over Pakistan, you chose these 11 people. ये सारी चीज इनकी जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड शुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग के नंबर अभी तक in the 4 episodes that one has seen, अभी तक writing has not impressed me, so I will give it also 4. 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। प्लीज़। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग में 14,400 हुए हैं,
576, यानी कि 4%, 0.4 जो है उनको ये समझ आया ड्रामा। वेरी गुड। इकबाल हुसैन साहब की बात करेंगे, राइटर भी वही थे और डायरेक्टर भी वही हैं। नादिया, इसीलिए अगर कोई और होता तो वो गलतियां पकड़ लेते हैं इकबाल, लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद ही लिखा हुआ था तो उनके जहन में यही होगा कि ये तो ठीक है, तो फिर क्या करेक्ट करना। जितनी कमाल राइटिंग है उससे भी ज़्यादा भयानक डायरेक्शन है, तो ये भी 4 विच फील्स लाइक -50। सादिया जी। आई एम सॉरी, 4 से मैं नीचे कम नंबर दे नहीं सकती थी, वरना मैं 0 देती। अच्छा, और दूसरा नर्स God. बहुत बदतमीज है, नर्स को इतना बदतमीज दिखाया हुआ है, होना। ऐसे नहीं होती नर्सेज, जो वो चीख रही है उसको, वो तो खुद पागल है। पागल, वो जब सभी डॉक्टर पागल सब पागल पागल ये सब पागल खाना। भैया जी 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में 13,000 हुए हैं और इकबाल हुसैन के हिस्से में डायरेक्शन कैटेगरी में 524% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, हमारे पास मशल खान हैं और सबा कमर हैं। नादिया। सबा इज वेरी वेरी सैडली फॉर मी मे बी 5। ओके जॉब। सादिया जी। मैं बहुत मायूस हुई, और सबा से ये मायूसी ज़रा, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी पढ़ती है वो, मुझे ये पता है कि सबा कभी ये नहीं करती कि अपने सीन ले ले, वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती है, तो ये हो नहीं सकता कि उसने अपने सीन पढ़े हो, पूरा स्क्रिप्ट ना पढ़ा हो। बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट भी उसमें दिख नहीं रहा, वो पिस गया, तो मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से भी 5। ओके जॉब। सो आई वुड से 6। गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,400 हुए हैं और सबा कमर के हिस्से में आए 852, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। तो जी हमारे पास चॉइस है सैयद जिब्रान और उमैर राना। आगे जाके कुछ बेहतर होगा तो अल्लाह करे पता चल जाए, हमें समझ आ जाए। अभी तक जो दोनों का काम है वो कैरेक्टर बहुत बुरे लिखे हुए हैं, लाइंस बहुत बुरी हैं, शूट बहुत बुरे हुए हैं। जिब्रान को करना चाहिए। जिब्रान का क्योंकि हाँ उसका रोल मेन है, डॉक्टर है भाई, वो जो कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहा उसके, राइट फ्रॉम द वर्ड गो उसने डिसअपॉइंट ही किया इस कैरेक्टर ने, कुछ Numbers? नहीं हुआ। 4। सादिया इमाम। तो भाई 4 बस। अब जिब्रान भी मेरा ख्याल है सर कूट रहा होगा अपना। 4। मैया जी। अगर हम if you're talking particularly about performance, I thought that part he did very well, so I'd say 6 again. 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। जिब्रान के हिस्से में लोएस्ट आए हैं 303% बनते हैं। यहाँ मैं रुबीना जी को बड़ा मिस कर रही हूँ आज। वो आजकल गाना बड़ा फेमस है, डाउन काम डाउन बहुत हुआ है। इतनी दफा हुआ है, आई थिंक जितना उस गाने में है उतनी दफा डायलॉग बोला गया है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मैं की, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उन्होंने हमारे जजिस को बहुत खुश किया, कभी बहुत उदास किया, कभी बहुत इरिटेट किया और कभी तो बहुत इंटरटेन भी किया। ये एक रोलर कोस्टर राइड थी और उसके फाइनल एपिसोड आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मैं की, और आज मैं की लास्ट एपिसोड का रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे द वन एंड ओनली सादिया इमाम से। आपने कहा ना जजेस को इरिटेट किया, इसी तरह मैं तो एज अ व्यूअर बात करूँगी। व्यूअर्स भी ऐसे ही परेशान थे, हम भी इतने ही परेशान थे यकीन माने देखते हुए कि अब क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। मुझे लगता है आयरा का कैरेक्टर कोई और करता बहुत बेहतरीन करता। अब सॉरी टू से बुरा लगे तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, वो सबसे वीक कैरेक्टर था वो लड़की का। अगर उसकी जगह कोई और आर्टिस्ट होती वो कैरेक्टर उठा देती इसको। लास्ट एपिसोड में बहुत मार्जिन था, बहुत मार्जिन था। आप कहाँ ले जा सकते थे। शहजाद नवाज जैसा आपके पास आर्टिस्ट मौजूद था, आप उसको खेल सकते थे उसके साथ। वो क्या कर रहा है, वो टाई खोलता है, वो अपना कोट फेंकता है, वो अपने नौकर को बिठाता है, नाश्ता कराता है। क्या है ये? सबसे मजे का तो वो था जो कश्माला जाती है, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। और किधर जा रही हो भाई, तुम कहाँ जा रही हो? ये नहीं कहा मैं जा रही हूँ, उसने कहा आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, मैं म्यूट हो रही सबसे हूँ। बेहतरीन अगर किसी ने अपना एंड दिया था वो आयजा खान थी। आयजा ने अपना वाइंड अप बहुत प्यारा दिया। वो जितने प्यार से कहती है ना, इन सारे झमेलों में कुछ हुआ है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। उसकी आंख में भी मोहब्बत थी, उसके लहजे में भी मोहब्बत थी,
और दिख रहा था कि ये इन लव है इस वक्त। सिर्फ एक कैरेक्टर था जो कंप्लीट था उस पूरे ड्रामे में, वो आयज़ा थी, जहाँ डैडी नहीं था और वो कह के निकल गई। मुझे नहीं समझ आई कि वो गलत अंग्रेजियाँ इसमें इतनी बोली गई हैं। आपके डायरेक्टर को वहाँ कहाँ था वो डायरेक्टर? यार आपके जो साथ में खड़ा आर्टिस्ट है ना, आई थिंक आयरा की बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी है, बड़ी पढ़ी लिखी बच्ची है। मैंने उसके के 2-3 इंटरव्यूज़ सुने, मैं वो जुमले नहीं बोल सकती। मुझे उस सीन, काफ़ी सारे सीनों में मुझे लगता था कि मैं एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे इसमें कभी भी बुराई नहीं महसूस हुई। मैंने काम किया और जहाँ मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, ये सब मेरे कलीग्स हैं, आप इनसे पूछे, मैं इनसे कहती थी यार मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ, मैं ठीक करूँ। सीखने में कभी भी बुराई है ही ज़्यादा नहीं। बेहतर अंग्रेजी आती होती थी भाई पहले। आप यकीन माने, पहले आज मुझे उन कुछ सीनों में ऐसे लगा कि यार अगर ये अंग्रेजी के वर्ड बोलने ही थे, आप सीख सकते थे और उससे बहुत बेहतर किसकी बात कर रही हो? आप उर्दू में बोल देते कि आप किसकी, आप कौन है? आप कौन? आप मैं मैं है ड्रामे में, आप कौन था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस मैं में से आप वो जो बहुत सारे सीन आयरा के साथ थे, उसमें अंग्रेजी ना बोलता अगर वहाज, तो बहुत बेहतर हो सकती थी। अपना सम दिखाएं। लास्ट sound. एपिसोड के लिए तो ये मुझे लास्ट एपिसोड मैं की लास्ट एपिसोड। बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीना जी, आपसे सवाल है, आपने पूरा ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने भी देखा। और आप सरवाइव किया आपने। क्या कहेंगी, आपको एंड क्या है? मुझे सिर्फ एंड समझाएं थोड़ा सा। एंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज नहीं, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि वो Basically, राइटर इस ड्रामे में क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा था, तो राइटर क्या कहना चाह रहा आई थिंक बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि अगर आप सही टाइम पे सही कदम नहीं उठाएंगे, ओनरशिप किसी चीज़ की नहीं लेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो नतीजा ये, और आप अपनी अना और अपने आप को हमेशा आगे रखेंगे, तो दिस इज़ द नतीजा कि कोई किसी, मीनिंग एवरीवन, एंड में एवरीवन इज़ अलोन ना। हाँ। दैट वाज बेसिकली व्हिच आई डिडंट माइंड। हाँ, मुझे था कि चले बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया तो उसमें ये बनता है कि एवरीवन इज़ एट दैट टाइम हैज़ गॉट इसलिए बन सकता है कि मैं सीजन 2 आ रहा हूँ। अल्लाह खुदा प्लीज़। सो पोटेंशियली अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते, एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल इट वेंट स्ट्रे, इट कहीं उसने रॉन्ग टर्न ले ली कहीं और वो किसी और पटरी पे चला गया। स्टोरी में पोटेंशियल थी लेकिन कहाँ गई। कैरेक्टर्स अच्छे थे, फ़ायदा नहीं हुआ। एक्टर्स आपके पास अच्छे थे बिकॉज उनको सब्सटेंस नहीं मिला, उनको कोई चीज़ नहीं मिली, तो उनकी भी जो एक पोटेंशियल है या उनकी एबिलिटी है वो थोड़ी सी मुझे खैर मुझे तो कहीं भी नहीं नज़र आई एक्सेप्ट फॉर अपनी आयज़ा सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले, नॉट द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में तो सिर्फ चीखी है और वो उसके 3 लाइनें थी। सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले वेयर शी गेट्स मैरिड एंड ऑल, वहाँ ज़रा आयज़ा का फिर एक परफॉर्मेंस और मार्जिन लेवल आया है। लास्ट एपिसोड में मुझे बस यही बात अच्छी लगी कि जिस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया है उसमें इन लोगों को रहना, आई मीन अलग ही होना था सबको। थम्स। लास्ट एपिसोड है, क्या कहूँ, इट्स ओके। ओके, शॉक फेस। नादिया, ये मैं तो ये कहती हूँ कि हम PhD हो गए हैं अपने अच्छे ड्रामास की एंडिंग ख़राब करने में। ये सब ड्रामास का ये हाल है, इतने अच्छे ड्रामे बनेंगे, उठ जाएंगे, ये वो एंडिंग में पता नहीं हमें क्या हो जाता है। ड्रामा एंडेड विद अ वेरी बैड मैसेज एंड ऑन अ बैड नोट। थम्स। ओके, राइटिंग जंजबील, आपने तो कहा जंजबील है ही नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये जंजबील आसिम का स्क्रिप्ट है। अगर उनका है तो बहुत बुरा स्क्रिप्ट है। 5 इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 5 ओके, जॉब। मईरा जी, मैं राइटिंग लास्ट एपिसोड। मैं तो ओवरऑल इसका कर रही हूँ बिकॉज लास्ट overall. एपिसोड में तो कुछ भी नहीं था वेस्टेड, सो आई एम गोइंग टू से 5 ओके, जॉब। नादिया, राइटिंग थी नहीं तो क्या नंबर दूँ? 4। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 14,400 किए हैं और ड्रामा सीरियल में की लास्ट एपिसोड को मिले हैं 1,152, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं, कुछ स्टिल वेरी लो। वेरी लो। यस, 14,400 में से 1,000 आपको मिले लास्ट, वो भी लास्ट एपिसोड को। लोगों को लास्ट एपिसोड का वेट होता है। वेट होता है।
डायरेक्शन की बात कर लीजिए, बदर महमूद। बदर महमूद, मुझे डायरेक्टर तो बहुत वीक लगा। शॉर्ट्स वो बहुत, ये वो डायरेक्टर है जो कैमरामैन है। कैमरामैन शॉर्ट्स अच्छे बनाता है। बदर महमूद के आप शॉर्ट्स देखेंगे, शॉर्ट्स इसने बहुत अच्छे बनाए हैं, इसने पिक्चराइज बहुत अच्छा किया है, लेकिन आई डायरेक्टर लाइक द शॉट जो कि लास्ट लॉन में हुआ और सारा मूवमेंट पे था, बहुत अच्छा था। हाँ, आई एम सॉरी बदर महमूद, आपने मुझे काफ़ी इसमें मायूस किया। कितने नंबर? 5 ओके। जॉब? बदर से हमने बहुत मज़े की चीज़ें देखी हैं। बदर ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमने इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, बिकॉज यू सी द वर्क ऑन टेलीविजन एंड यू से कि इनके साथ मुझे काम करना है, इनके साथ मुझे काम करना है। बट इस प्ले के साथ बदर ने सही नहीं किया। तो numbers? सो आई विल गिव इट अ 5। ओके। जॉब? नादिया? बेहतर होना चाहिए था एपिसोड, लास्ट एपिसोड था, बहुत डिसअपॉइंट किया बदर ने अनफॉर्चुनेटली। हालांकि मैं बीच में खुश हो रही थी उनके काम से, बट दिस वाज अ 4। ऑडियंस से डायरेक्शन कैटेगरी उसमें टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 13,000 किए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में 1048% बनते हैं, 0.8 मिले हैं, यानी कि 13,000 में से इनको 1,000 मिले हैं लास्ट एपिसोड, क्योंकि लास्ट एपिसोड पे तो आपको बहुत ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, यही देख क्योंकि लोग वेट कर रहे होते कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है। हाँ, व्यूज तो आप अगर जजेस से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन आवाम को तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो आवाम ने तो ये वोटिंग की है। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की, सादिया इमाम। फीमेल एक्टर मुबश्शरा। आयजा जहाँ जहाँ आई वो बहुत कमाल काम किया, उसको जहाँ जहाँ डायलॉग्स मिले, उसको सिचुएशन मिली, उसने बहुत कमाल काम किया। वार्डरोब, लुक्स, मेकअप, स्टाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उस लड़की ने साबित किया कि वो मेहनत भी करती है अपने कैरेक्टर के ऊपर, वो काम भी करती है अपने, कमिटमेंट नजर आई है, वो कमिटमेंट स्क्रीन उसकी पे आई है। नजर आ जब रही एक थी। एक्टर कमिट होता शी है, इज द बेस्ट, तो मेरे लिए तो वो 9। नहीं I would say, yeah, I think she did her job. 8. 8। नादिया? I liked her performance in that particular scene, 8. 8। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,400 हुए हैं, और आयजा खान के हिस्से में आए हैं Over a लास्ट 1,000. एपिसोड से Over a 1,000. 1768, 17% बनते हैं, 1.7। और मुझे याद है कि जब पहली एपिसोड का हमने रिव्यू किया था, उस वक्त इनके जो वोटिंग थी आयजा और वहाज दोनों की, वो ऑलमोस्ट 80% थे। 80% 80% थे, तो आप हाँ, 80% से आप लोग 1 पे आना तो बहुत 17% पे आए हैं। हाँ, बात कर ली जाए वहाज की, सादिया इमाम। मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा काम कर रहा है। 8 8। उसमें ओवरऑल की मैं बात करूँ, मैया जी? Last episode is 7. 7। Yeah. जॉब? नादिया? I am disappointed not with Wahaj but with the ओवरऑल जिस तरह उसका कैरेक्टर के साथ Numbers. लास्ट एपिसोड में किया 6। 6 नंबर। ये भी नंबर सिर्फ फर्स्ट सीन के लिए। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और वहाज के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल में से की लास्ट एपिसोड के लिए 1,100, 11% बनते हैं, 1.3 लेस देन आयजा इवन। तो ये भी एक सही बात कह रही हैं आप कि इतना शुरू में ज़बरदस्त 80% इनको नंबर मिल रहे थे शुरू की 2-3 एपिसोड में, उसके बाद आपकी लास्ट एपिसोड में यहाँ पे आगे ये ज़्यादा होने चाहिए थे। तो खुमार, पागल खाना और मैं के खुमार में पागल खाना हुआ आज तो। इनमें कुमार सबसे बेहतर था। हाँ, वाकई अगर देखें तो अगर इनमें देखें तो सबसे कुमार। बेहतर कुमार था। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको? सादी इमाम आज हमारे साथ थी, रुबीना अशरफ नहीं थी, हमने आपको रुबीना जी बहुत मिस किया। Yes. लेकिन सादी इमाम आपने बड़ी ज़बरदस्त Thank you. रिव्यूज़ दिए, और मैं बड़ी खुशी हुई कि आप हमारा शो देखते हैं और आप हमें सराह भी नहीं हैं, और आज आप हमारे लिए यहाँ मौजूद भी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, लेकिन आपके 2 फेवरेट ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है। ओए हाय हाय हाय, इश्क मुर्शिद एंड इश्क खई, मुर्शद और खई, इन दोनों का रिव्यू करेंगे कल के एपिसोड में। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और सादिया इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।